हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान ने गीता में जो हमें मार्ग दिखाया है, उस मार्ग से चलकर या उस मार्ग के अनुसार हम भक्ति करें तो भगवान हमसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। परंतु भक्ति मार्ग में या भक्ति करते समय जो संकटों का सामना करना पड़ता है या हमारे जीवन में संकटों के रूप में जो हमारी परीक्षा चलती है, उस परीक्षा की वजह से हम विचलित हो जाते हैं और मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए भगवान ये कहते हैं कि अगर आपको भक्ति करनी है, जो निश्चिंत होकर भगवान को समर्पित होकर भक्ति करते, उनके लिए कोई एक ऐसा मार्ग नहीं है जहाँ इस विशेष मार्ग से ही चलकर आपको भक्ति करनी है। अगर आपका समर्पण है तो समर्पण सबसे बड़ा आसान मार्ग है, परंतु वही सबसे बड़ा कठिन लगता है वास्तविक जीवन में, क्योंकि समर्पण करना या समर्पित होना इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है कि समर्पण करने में क्या है। लेकिन वास्तव में समर्पण इतना आसान नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति का जो मैं अर्थात अहम है, मैंने किया या मैं कर सकता हूँ या मेरा है, ये मैं व्यक्ति को कभी आगे नहीं बढ़ने देता और समर्पित नहीं होने देता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें बार बार समझाते हैं। प्रत्येक श्लोक में हमें कुछ विशेष बात समझाई है। और अब आज तीसरे अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक हम लेने वाले हैं। देखते हैं तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान हमें क्या कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच। अब यहाँ एक बार फिर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इस भगवद गीता में जहाँ जहाँ भगवान ने कुछ कहा है, वहाँ पर कभी भी ऋषिरुवाच अर्थात व्यास ऋषिरुवाच इस तरह से कोई शब्द नहीं आया है। वहाँ पे लिखा गया है या कहा गया है भगवान उवाच, अर्थात भगवान कहते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये भगवद गीता सिर्फ सिर्फ ज्ञान ही नहीं है, बल्कि भगवान ने दिया हुआ ज्ञान है, अर्थात भगवान का कहा ज्ञान है जो भगवान हमसे कह रहे हैं। इसलिए जहाँ जहाँ पर भगवान ने कुछ बात कही है, वहाँ पे श्री भगवान उवाच इस तरह लिखा गया है। तो ये तीसरे श्लोक में भी वही लिखा गया है, श्री भगवान उवाच। लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। और चौथे श्लोक में कहते हैं न कर्मण मनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषो श्रुते न च सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। श्री भगवान कहते हैं, हे निष्पाप। अब यहाँ पर अर्जुन को भगवान ने निष्पाप कहकर संबोधित किया है। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि भगवान ने जब जब अर्जुन को संबोधन किया है तो प्रत्येक समय में उन्होंने कुछ संबोधन में कुछ विशेष संबोधन किया है। यहाँ पे वो कह रहे हैं निष्पाप। निष्पाप किसको कहते हैं? जिसने जीवन में
कभी कोई पाप न किया हो, या किसी के मन में कभी भी कोई पाप की भावना ना आई हो, उसको निष्पाप कहते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा होती है। 2 प्रकार की कौन सी? जैसे उन्होंने दूसरे अध्याय में बताया है कि 2 प्रकार की जो निष्ठाएं हैं, एक तो है ज्ञान योग जो कि योगियों के लिए है, और दूसरा है कर्म योग जो कि गृहस्थियों के लिए है या सभी के लिए है। अब मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त या योग निष्ठा को प्राप्त होता है, या न कर्मों के केवल त्याग मात्र से। अब यहाँ पर देखिए, दोनों बातें हैं कि लोग समझते हैं या हमने कर्म का त्याग कर दिया तो भगवान मिलेंगे या भक्ति हो गई, लेकिन कर्म का त्याग करना या कर्म के जो हमारे भावना निर्माण होती है उस भावना का त्याग करना, जैसे पिछले अध्याय में आया हुआ है कि इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना, तो इंद्रियों पे नियंत्रण करना या इंद्रियों के विषय में जो भावना निर्माण होती है उस भावना पर नियंत्रण करना। क्योंकि हठात इंद्रियों पर तो नियंत्रण कर लिया जाता है कई बार, परंतु भावना पर नियंत्रण नहीं होता। तो जब तक भावना पर नियंत्रण नहीं होगा तो इंद्रियों पर नियंत्रण करने से वो कुंठित हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ज्ञान योग योगियों के लिए है और कर्म योग, तो कर्म हमें करना है, लेकिन कैसा कर्म करना है? वो कह रहे हैं कि साधन की परिपक्वता, जो हम साधना करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो साधना हमारी परिपक्व हो गई है कि नहीं हो गई है। अर्थात साधना की परिपक्व अवस्था क्या होती है? साधना की परिपक्व अवस्था होती है कि हमारे जो भक्ति है उसमें हमारी पूर्ण उसकी पराकाष्ठा निष्ठा हो जाए। जो अब और भी अगर सरल भाषा में कहें तो साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात पराकाष्ठा का नाम ही निष्ठा है। कुछ सुनने में या समझने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, क्योंकि गीता के जितने भी श्लोक हैं हमें बहुत सरल लगते हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत सरल है, परंतु इसका जो गूढ़ार्थ है उसको समझने में थोड़ा हमें इसमें डूबना पड़ता है। जैसे अगर बरसात आ रही है तो बरसात देखने से हम गीले नहीं हो जाएंगे जब तक बरसात में हम जाएंगे नहीं। तो अगर आपको बरसात में भीगना है तो आपको बरसात में जाना होगा, डूबना होगा। उसी तरह गीता का श्लोक एक अर्थ साधारण सरल अर्थ है, हे निष्पाप। इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा भगवान के द्वारा कही गई है। उसमें सांख्य योग की निष्ठा ज्ञान योग और योगियों की निष्ठा कर्म योग। बहुत ही सरल अर्थ है, लेकिन ये सरल अर्थ हम जब अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो क्या इतना सरल रहता है ये? तो साधन की परिपक्वता हमें करनी है, जिसको कि पराकाष्ठा की निष्ठा कहते हैं। और ये वास्तव में है क्या? थोड़ा और हम विस्तार से अगर समझें तो माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण, क्योंकि ये जितने भी गुण हैं सब माया से उत्पन्न है, और माया से उत्पन्न हुए गुण में ही बरते जाते हैं, ऐसा समझकर तथा मन इंद्रियों और शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन अर्थात मैंने किया
ये कर्तापन का जो अभिमान है, उस अभिमान को छोड़कर, अभिमान रहित होकर सिर्फ भगवान के लिए हम कर्म कर रहे हैं, ये भावना जब निर्माण होती है, और इसी भावना को ज्ञान योग कहते हैं। क्योंकि संसार या संन्यास, इन दोनों में ही थोड़ा सा अंतर है, और अंतर कहने को बहुत ज़्यादा अंतर है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे इस अंतर को समझें तो समझ में आता है कि ज्ञान योग, अब ज्ञान योग को ही संन्यास योग भी कहते हैं, सांख्य योग भी कहते हैं। तो एक शब्द में या एक सरल भाषा में अगर हम कहें तो कर्तापन का भाव रहित होकर जब हम मन और इंद्रियों के द्वारा कुछ कार्य करते हैं, और वह कार्य सिर्फ परमात्मा के लिए किया गया है, इस भावना से जब हम कार्य करते हैं तब वो सांख्य योग बन जाता है। और फल और आसक्ति को त्याग कर भगवान आज्ञानुसार जो कार्य करते हैं उसे बुद्धि से, अर्थात फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञानुसार केवल भगवत अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम ही निष्काम कर्म योग है। अब यहाँ पे फिर थोड़ी सी उलझन आ जाती है। निष्काम कर्म योग, अब कर्म भी करना है और निष्काम कर्म करना है, अर्थात उस कर्म का हमें कोई फल नहीं चाहिए। तो ऐसा निष्काम कर्म, अब इसी को और ज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे, समत्व योग भी कहते हैं, बुद्धि योग भी कहते हैं, कर्म योग भी कहते हैं, तदर्थ कर्म या मदर्थ कर्म भी कहते हैं, और मत कर्म आदि अनेक नामों से इसको कहा गया है। तो जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म, अर्थात व्यक्ति के कर्म, जिस अवस्था को प्राप्त, जो मैंने अभी ऊपर जो बातें कही, इन अवस्थाओं से प्राप्त जब पुरुष के कर्म अर्थात व्यक्ति के कर्म हो जाते हैं तब वह अकर्म हो जाता है। अर्थात अकर्म का क्या अर्थ होता है कि जो भी हमने कर्म किया है उस कर्म का कोई फल तैयार ही नहीं होता, और भगवान ये कहते हैं कि तुम्हें अकर्म करना है। अब इस 2 श्लोक में जो गूढ़ार्थ भरा हुआ है, कहने को सिर्फ 2 विधा बताई है, लेकिन इन 2 विधाओं में इतना गूढ़ अर्थ है। तो हमें कर्म, क्योंकि हम जो गृहस्थ वाले हैं, जो गृहस्थ धर्म में रहते हैं, उनको कर्म करते हुए भी निष्काम कर्म करना है, परंतु निष्काम कर्म को हमें अकर्म करके ले जाना है, अर्थात उस हमारे निष्काम कर्म को अकर्म की श्रेणी में हमें लाना है। तो वो कैसे करेंगे? पहला है कर्तापन का भाव हमें छोड़ देना है कि मैंने किया, ये मेरा है, या मैंने किया हुआ यह कर्म है, इस तरह का कोई भाव मन में नहीं रखना है। कर्तापन का भाव छोड़कर और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसे बुद्धि के द्वारा, बुद्धि योग के द्वारा करना है, और उस कर्म को हमारे उस अवस्था तक ले जाना है कि वह कर्म हमारा अकर्म बन जाए, उस कर्म का कोई फल ही तैयार ना हो। जब तक हमारे कर्म का फल तैयार होते रहेगा तब तक हमारा संचित बनते जाएगा और हमारा प्रारब्ध बनते जाएगा, और उसके साथ साथ हमारा फिर से उस प्रारब्ध को या उस प्रारब्ध से जो भाग्य बनेगा उस भाग्य को भोगने के लिए फिर से हमें जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अकर्म नहीं करेंगे
तब तक हमारा कर्म जो है वो संचित होते जाएगा, और संचित हुआ है तो उसका प्रारब्ध बनेगा, प्रारब्ध बनाए तो उसका भाग्य बनेगा, और फिर उस भाग्य को भोगने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान का इस 2 श्लोक में कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे कर्मों को मैं कर्तापन का भाव छोड़कर और निष्काम भाव से कर्म करते रहना है, और निष्काम भाव से कर्म करते करते हमारी यह अवस्था हो जाएगी कि हमारा कर्म अकर्म की श्रेणी में आएगा और हमारा कोई भी कर्म संचित नहीं होगा, फल के लिए तैयार नहीं होगा, और हम अकर्म करते करते भगवान के चरणों में जा सकते हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारे लिए भगवान का यही संदेश है कि हमें अपने कर्म को बुद्धि योग के द्वारा करते हुए निष्काम कर्म करते करते अकर्म तक हमें पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।